हम्म। अब सुनो ना यार, बहुत हो गया। अब हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। टेंशन खत्म, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे हो चुके हैं। कुछ नया आएगा तो वो देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1। कितना सर्ट्स प्रोड्यूस और सेल, यूनिट समझ लीजिए। कितना? 10,000। और सेलिंग प्राइस कितना है? 500। वेरिएबल कॉस्ट है 200। तो यार कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 25 लाख तो ईबीआईटी निकल जाएगा। सबसे पहले डीओएल मांगा है, हो जाएगा डीओएल। और फिर पूछ रहा अगर सेल्स 10% से बढ़ेगा तो ईबीआईटी में क्या चेंज होगा। सेल्स और ईबीआईटी के बीच का रिलेशन कौन सा फॉर्मूला? सेल्स और ईबीआईटी ऑपरेटिंग, तो वही पूछा है। होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। फर्म ए बी सी डी, सेलिंग प्राइस दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया। व्हाट कैलकुलेशन कैन यू ड्रॉ विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड एक्सप्लेन एज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 5,000। आपको करना क्या, सुनना। चारों फर्म का डीओएल निकालना है। और ये जो डीओएल निकलता है ना, ये बता सकते हो कि किसका ज्यादा हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकलेगा। जिसका फिक्स कॉस्ट 60,000 है, 40,000 है, 1 लाख है कि 0। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज किससे रिलेटेड होता है? फिक्स कॉस्ट। और जिसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा है उसमें रिस्क ज्यादा है। तो डीओएल किसका ज्यादा निकलेगा? सी का ही निकलेगा। बस ये इलस्ट्रेशन है, तो वो समझाने की कोशिश, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है यार कि इसका ज्यादा निकलेगा क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। ठीक, ये भी होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन बनाना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3। सेल्स दिया है 24 लाख, 100 रुपए पर यूनिट है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 50%। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और साथ में आपने बोरो किया है 10 लाख रुपए। तो ये क्या हो गया? डेट। और साथ में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए। टैक्स का रेट कितना है? 50%। क्या क्या निकालना? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दो शब्द पढ़ने को मिलेगा आपको। एक रेशो नहीं पढ़ाया है पर फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। एक शब्द पढ़ने को मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक शब्द पढ़ने को मिलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी। दोनों पढ़ाऊंगा मैं आपको। और बोल रहा सेल्स इंक्रीज हो जाएगा 6 लाख से, तो बताइए न्यू ईबीआईटी क्या आएगा। इन सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। इनकम स्टेटमेंट। सेल्स 24 lakhs,
माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है? 50%। तो ये कितना हो गया भाई? 12 लाख। माइनस करने पे जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन। बारह लाख। इसमें से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट जो कि दिया हुआ है 10 लाख। जो आया वो क्या आ गया? EBIT कितना? 2 लाख। इसमें से क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट 10 लाख का 10% मैं मान के चल रहा हूं, और कोई डेट नहीं है इसके अलावा। 1 लाख। EBT 1 लाख। क्या टैक्स का रेट दिया है? 50%। तो कितना जाएगा? 50,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 50,000। अब वैसे तो EPS निकालना नहीं है, पर इतना बना लिया है तो और बना लेने में क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ शेयर्स इतना कर लिया है। 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, 10,000। तो EPS क्या आ गया? 5 रुपये। चलो ABC आप बना रहे हैं। हाँ, नंबर भी अच्छे आते हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या बुराई है करना। प्रॉपर 1-2 क्वेश्चन करेंगे पर अच्छे से कर ले, तो प्रेजेंटेशन के साथ में कर ले। DOL 6। फॉर्मूला क्या है? कंट्री डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल एवरेज। क्यों? कंबाइंड एवरेज। नहीं निकला कंबाइंड एवरेज। EBT। हाँ, वो अलग से करेंगे, पहले ये वाला पॉइंट करेंगे ना यार। देख, हाँ जी, बस इतना बता दो कि 12 कैसे निकाला है ना। किसी स्टूडेंट ने जब आंसर शीट दिखाया था, उसको पूरा विश्वास था कि लेवरेज में पूरे नंबर मिलेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये नहीं आया था, बस 3 चीज पूछा था इनकम स्टेट में। उसने ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला, 2 नंबर मिल गया। 6 नंबर का क्वेश्चन था। फाइनेंशियल लेवरेज निकाला, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, पता नहीं, हो जाता है। और उसका ऐसा कुछ आ गया था, जबकि आना चाहिए था 2, हो जाता कैलकुलेशन। कंबाइंड लीवरेज उसका सही निकल सकता था, वो भी गया। कैसे सही निकल सकता था? अगर इधर से जाता तो उसका 6 में से कितना नंबर मिला? 2। तो सावधानी से करना जो भी करोगे, बस मैं ये कह रहा हूं। अगर टाइम है तो अलग अलग निकाल सकते। अब बात किसकी करना मुझे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये किसके लिए कमा रहे हैं?
समझ, ये आपकी कंपनी, ठीक है सर। यहां आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो, ठीक, लोगों से पैसे लेते हो, डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। इन दोनों से कितना कितना रुपए लिया, 10 लाख, और इनसे कितना लिया, 10 लाख। टोटल प्रोजेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है, 20 लाख। डेट और इक्विटी दोनों को मिलाकर आपने 20 लाख रुपए लगाया है। सवाल ये है कि ये 20 लाख पे कितना कमाई हो रही है। अब ध्यान से समझ, इसको मैं कमाई नहीं बोल सकता, इसको कमाई बोल सकता हूं क्या? आप बोलते थे मार्जिनल कॉस्टिंग, लेकिन एक्चुअल कमाई तो ये है सर। पर ये किसके लिए, दोनों के लिए कि सिर्फ इक्विटी के लिए? ये 50, ये 50,000 की बात करना सिर्फ। जो 50,000 बटा है, ये बच्चा है, क्या दोनों में बच जाएगा, डेट वाले को भी और इक्विटी वाले को भी? नहीं, ये 50,000 में से जो जाना है वो जा चुका है। ये कमाई किसके लिए है? ये दोनों के लिए, टैक्स को इग्नोर करते इसमें, ये दोनों के लिए। इट मीन्स ये जो 20 लाख रुपए लगा है ना, ये डेट भी है और इक्विटी भी है, और ये दोनों के लिए कमा रहे हो आप। इसको बोला जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी नाम सुना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? बोलो कितना कमा रहे हो, 2 लाख, कितना लगाकर, 20 लाख। यह है रिटर्न ऑन। अगर मैं बोलूं रिटर्न ऑन इक्विटी बताओ तो क्या आएगा? 50,000 डिवाइड किससे करोगे? नहीं, परसेंटेज चाहिए मुझे। 50,000 सिर्फ किसके लिए कमा रहे हो? सिर्फ इक्विटी के लिए। तो 50,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10 लाख। दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी। दोनों में अंतर समझना। जब दोनों के लिए कमा रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और सिर्फ जो इक्विटी के लिए कमा रहे हैं तो उससे बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। हमसे क्या मांगा गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं दोनों करवा देता हूं यहां तो हमको अंतर समझ में आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज में निकाला जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है कभी भी EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये रेशियो में बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी एक रफली आइडिया दे रहा हूं। तो बताओ कितना कमा रहे हो EBIT? 2 लाख। कितने पर? 20 लाख इंटू 100, कितना परसेंट? 10%। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि रिटर्न ऑन इक्विटी बताइए, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स भी होता है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या दिख रहा है आपको, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स भी होता है, EBIT 1 माइनस टैक्स कर लेते हैं, आफ्टर टैक्स भी होता है, वो भी लिखवा देता हूं। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकला है हमारा, बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स भी होता है। EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। दो लाख 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। कितना दिख रहा है, 5%। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी, और रिटर्न ऑन इक्विटी मांगेगा
अगर मांगता तो 10 लाख इंटू 100, ये भी कितना आएगा 5%। ये रेशियो का यहाँ डाल दिया था, पर हम इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते कि रेशियो में पढ़ेंगे करके, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। बस एक बात याद रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो ये बेस लें, और रिटर्न ऑन इक्विटी बोलेगा तो ये लें। आईसीएआई ने इस क्वेश्चन में क्या कर रखा, कोई बताएगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक बार बुक में देखोगे, और कैसे किया? 1000 डिवाइड बाय 10 लाख, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि रिटर्न ऑन इक्विटी? रिटर्न ऑन इक्विटी। वहां गलत कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, आगे आने वाले क्वेश्चन में सही कर दिया है, टेंशन में। हाँ, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। अब देखो, बोले सेल्स अगर बढ़ जाएगा कितने रुपए से? 6 लाख से, तो बताइए न्यू ईबीआईटी क्या आएगा? दो तरीके हैं, एक सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप कौन सा? डीओएल, या आप सेल्स को सही में बढ़ा सकते हो। एक बार सेल्स को बढ़ाकर देखो, अभी कितना है सेल्स? पॉइंट नंबर कौन सा कर रहा है? ई। सेल्स 24 लाख प्लस 6 लाख, तो टोटल कितना कर लेना? 30 लाख। पीआईटी 5 लाख आएगा। चेक कर लो बुक में। अच्छा, उसने सेल्स में चेंज किया कि लेवरेज को यूज किया? लेवरेज को यूज किया होगा ना। माइनस क्या कर रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट? 50%, तो कितना आ गया? 15 लाख। तो 15 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, बस ईबीआईटी बताओ। दूसरा तरीका, कैसे किया? अच्छा, ऐसा हुआ। इन्होंने कहा सर डीयूएल का फॉर्मूला हमको मालूम है। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, सही था कुछ। और डीयूएल कितना दिया है? अपना आया था 6। अभी क्या करूं बताओ? कंट्रीब्यूशन इंक्रीज वाला 15 लाख, 6 लाख से बड़ा 30 लाख, बस वेरिएबल कॉस्ट आगे बढ़ा। अच्छा, एक बात बताओ यार, सेल्स कितने से बढ़ रहा है? 6 लाख से। परसेंटेज बताओ। 6 डिवाइडेड बाय 24 लाख, 25%। ईबीआईटी कितना था? देखो, सुनो सुनो, डीयूएल का फॉर्मूला हमको मालूम है, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। डीयूएल कितना आया था? 6। कितने परसेंट से चेंज हो रहा है? 25। तो ईबीआईटी कितने परसेंट से चेंज होगा? निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 6, कितना परसेंट? 150%। ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था? 2 लाख। 2 लाख प्लस 150% करो, ऐसे भी आ सकता।
आईसीएआई ने क्या यूज किया, चेंज वाला फॉर्मूला यूज किया कि कौन सा, एक बार चेक। ये वाला चेंज वाला, इसको भी नोट कर लो भाई सर, इसको अच्छे से नोट कराओगे क्या? न्यू इवेंट, अगर लिवरेज निकालने के लिए बोला है ना तो ये वाला यूज कर। चार लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100, 25% डी है, change in EBIT divided by change in sales fix is equal change in EBIT 25 change in 150%। अच्छा ये गलत हो गया क्या? पहले का EBIT कितना था, 2 लाख, पांच लाख। ये वाला यूज करना, डायरेक्ट मत निकालना अगर लिवरेज पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 7, क्या लगता है? हो जाएगा। होमवर्क, दिमाग चलाना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा बस। सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच जाओ। तो बीच बीच में जो क्वेश्चन है वो मुझे मालूम है कैसे क्या करवाना है, मुझे मालूम वो इजीली बन जाएगी। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा काम वाला क्वेश्चन है, जो बहुत थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट में हो जाएगा, मेरे ख्याल से कल हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक बार देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं कि हम कुछ क्या कर पाएंगे, ठीक है? आप मुझे बताना। शेयर कैपिटल है भाई, 10% डेट है, ये ठीक से लिखा नहीं है, आप कर लेना। रिटर्न अर्निंग है और करंट लायबिलिटी है। नेट फिक्स एसेट है, नेक्स्ट नहीं है, नेट है ना, नेट। मैं आपको बताता हूँ, आपके इसमें सही लिखा है क्या? सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ कि यार क्या है। मैं अकाउंटिंग पढ़ाता था किसी जमाने में, तो ऐसा था बैलेंस शीट, ऐसे ही बनता था। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल रहता था और इधर ऐसा फिक्स एसेट्स रहता था कुछ, ठीक है? ध्यान से समझना मेरी बात। इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहता था और इधर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी समझते हो? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो लीज पे नहीं है, जो फ्री होल्ड, मेरे ख्याल से। अब मेरे टाइपिस्ट ने गलती से फ्री होल्ड यहाँ टाइप हो गया, प्रॉपर्टी उधर ही रहा, फ्री होल्ड इधर टाइप हो गया। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फ्री होल्ड।
तो अब मैं सोचा चलो एक बार मजे लेता हूँ। मैं बच्चों से पूछ रहा कि क्या जानते हो प्रेफरेंस, फ्री होल्ड प्रेफरेंस शेयर क्या था। हर एक ने कुछ ना कुछ जवाब दे दिया। हे भगवान, होता ही नहीं है कुछ, मतलब हर चीज का जवाब है आपके पास। यहाँ तो आपको नॉलेज है, नहीं तो नेक्स्ट फिक्सेशन का भी आप बता ही देते, आप कुछ ना कुछ तो डेफिनेशन बता एग्जाम में कभी कभार करना पड़ता है यार, पता नहीं कभी कुछ तो लिख किया। सेल्स 3,40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस। क्या इसमें इंटरेस्ट है? फाइनेंस इंक्लूडिंग 60,000 डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,20,000, जिसमें से 60,000 डेप्रिसिएशन। ऐसा अलग अलग क्यों बता रहा है भाई? चलो देखेंगे। डेप्रिसिएशन फिक्स मानते नहीं, फिक्स ही होता है, ठीक। ईबीआईटी निकाल कर दे दिया। एक बार चेक करें कि ईबीआईटी सही दिया कि नहीं। 340 माइनस 120, 2 लाख, ये ठीक। और सर गलत आ जाता तो टाइपिस्ट को ढूंढते हैं ना, गलत कैसे आएगा भाई फिर तो। इंटरेस्ट कितना है? 60,000। तो इंटरेस्ट देखो 6 लाख इंटू 10%, 60,000 है, ठीक। फिर ये दिया ईबीटी, टैक्स दे दिया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स पूरा इनकम स्टेटमेंट बना कर देती। और आपको निकालना ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइन लिवरेज। इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है। मतलब डेप्रिसिएशन फिक्स है और इसके अलावा बचे हुए वेरिएबल है। बताओ इसमें से वेरिएबल कितना आएगा और फिक्स कितना आ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपको। इफ टोटल एसेट रिमेन एट द सेम लेवल, मतलब क्या कहना चाहता, मतलब ये कहना चाहता है इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट जो कि त्यों रहेगा। अगर सेल्स बढ़ जाता है 20% से या सेल्स डिक्रीज होता है 20% से, तो आप ईपीएस बता सकते हो कि क्या आएगा। ईपीएस और सेल्स के बीच में कौन सा लिवरेज चलता है? ईपीएस सबसे नीचे, कंबाइन। कंबाइन लिवरेज भी निकालना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन बन सकता है, वाला फॉर्मूला लग जाए। बस चेंज वाला फॉर्मूला लगाना। होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क। हाँ, फिक्स मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 60,000, जो आएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 60,000, उसके बाद हाँ उसके बाद फिक्स हाउस। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। इसमें रेशियो का यूज हो रहा है, इसमें रेशियो का यूज हो रहा है। स्टडी मैट ICI TY के 7, ये क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा। करे बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 15% डिवेंचर, करंट लायबिलिटी है, फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स है। ठीक है यहाँ तक। फिक्स कॉस्ट दे दिया है 4 करोड़, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा 65%, टोटल एसिड टर्नओवर रेशियो दे रखा 2.5। क्यों सोचे इस मैटर पे? जब जरूरत पड़ेगी तो सोचेंगे ना यार। सर आप काटो मत, ठीक। ओके। इसके अलावा इनकम टैक्स रेट थी 30%। क्या मांगा है? ईपीएस, ऑपरेटिंग लिवरेज, इनकम है, तो एक इनकम स्टेटमेंट बनाते, काम खत्म करते। ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, मैंने बोला है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, सेल्स को अंग्रेजी में टर्नओवर भी बोलते हैं। ओवर अपॉन एसेट्स कर
ये तो रेशियो का चीज है अगर देखा जाए तो। टर्न हाँ, एक रेशियो में एक टर्नओवर रेशियो भी होता है। पढ़ाया नहीं है उसके बिना ये क्वेश्चन होगा नहीं, पर फिर भी एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। और क्या यूज है वो भी समझा दूंगा। पहले एक बात समझ लो, पहले रट्टा मारते हैं, पहले रट लेते, टेंशन खत्म। तो जितने भी टर्नओवर रेशियो आएगी ऊपर हमेशा टर्नओवर आएगा। और बहुत सारे रेशियो हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, पर फिर भी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या जाएगा? टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। गुड। आगे स्टॉक टर्नओवर का टर्नओवर डिवाइडेड बाय स्टॉक। डेटा टर्नओवर टर्नओवर डिवाइडेड बाय डेटा। देखा कितना सारा रेशियो याद करवा दिया। कॉस्ट में जैसा करते हैं वैसे एवरेज वर्क। अब सुनो ध्यान से, दो कोचिंग क्लास चल रही है, सुना ध्यान से। इंपॉर्टेंट है यार, एसिड कितना लगा है आपके यहाँ, कितना लगा सामने वाले के। अगर मैं कहता हूं कि मेरे यहाँ जो टोटल एसिड लगा है 5 लाख रुपए, और कहीं जो लगा है वो टोटल एसिड लगा है 10 लाख रुपए, ठीक। अब सर पैसे कितने आ रहे हैं? अगर मैं कहूं कि मुझे भी 25 लाख रुपए मिल रहा है और सामने वाले को भी 25 लाख रुपए का सेल्स जनरेट हो रहा है, सेल्स, और ये भी सेल्स जनरेट हो रहा, 5 लाख लगा के कितना सेल्स जनरेट हो रहा? 25 लाख। और ये 10 लाख लगा के 25 लाख। कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा दिख रहा है? कॉमन सेंस से, क्योंकि 5 लाख लगा के कितना आ गया? 25, और ये 10 लाख लगा के 25। रेशियो में बता सकते हो कि 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 5 और वो 2.5। तो जितना मैंने पैसा लगाया उससे 5 गुना ज्यादा सेल्स जनरेट हो रहा है, और यहाँ 2.5 गुना ज्यादा, तो सर 5 गुना ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्या वो रेशियो निकालने की जरूरत है या सीधा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है, ठीक। अब दिक्कत आएगी, अब तो दिक्कत आएगी ना, क्योंकि 18,75,000 सेल्स कम है, ये भी कम है, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा है। अब रेशियो निकालना पड़ेगा। मैं ये बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है। एक बार अगर एक जैसा सिमिलर हो तो समझ में भी आता है, लेकिन थोड़ा भी इधर उधर होगा तो हमको रेशियो से ही समझ में आएगा। अब रेशियो से बता सकते हो 18,75,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख 2.68, 25 लाख 2.5। अभी भी कौन सा अच्छा है? ज्यादा सेल्स जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं कहूं टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? यही कि यार कितना लगाया है और कितने गुना ज्यादा स्टॉक समझते हो? मेरे पास भी स्टॉक है, सामने वाले के पास स्टॉक है, तो उस स्टॉक से कौन ज्यादा सेल्स जनरेट, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया। अभी मैं रेशियो नहीं पढ़ा रहा हूं, रेशियो पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी मैंने रटवाया है टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, टर्नओवर डिवाइडेड बाय कुछ। यहाँ क्या कौन सा रेशियो है? एसेट। तो उससे हमारा मालूम है क्या निकलेगा? टर्नओवर, सेल्स निकल जाएगा। तो लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1, कहां लिखोगे? अब बनाओ अपनी तरह से जगह। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, टोटल एसेट, टर्नओवर रेशियो। तो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और टर्नओवर रेशियो कितना है? 2.5। वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा आपको समझ में आ गया कौन से, तो फिर फॉर्मूला। टोटल एसेट कितना है? 20 करोड़। हमको लैक्स में करना है कि करोड़ में करना, पहले डिसाइड कर ले क्या। करोड़ में सर हम सीए लोग हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा है तो सेल्स निकाल लेते, हम करोड़ में खेलेंगे।
कितना 50 करोड़ और 50 करोड़ यहाँ गए। वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अंदर रब कर दो ना। माइनस क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट। सिक्सटी 65% लिखा हुआ है, 50 का 65%, 32.50 करोड़। तो ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। $17.50 माइनस क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट चेक करो, दिया होगा कहीं ना कहीं, 4 करोड़। तो जो आ गया वो क्या आ गया हमारा, EBIT 13.5, माइनस क्या करोगे, इंटरेस्ट 10 का 15%, 1.5 करोड़। जो आ गया वो क्या आ गया, EBT कितना 12 करोड़। आगे करने की जरूरत है क्या, EPS निकालना है ना। EPS निकालना तो करना पड़ेगा, नहीं तो यार DOL ये तो ऐसे निकल जाता है। माइनस क्या हो जाएगा, टैक्स। टैक्स का रेट कितना है, 30%। तो कितना आ गया, 3.6। अभी क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना, 8.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 0.5 करोड़ है ना। 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, 50 लाख को 0.5 करोड़ लिखेंगे हम। EPS आ गया कितना, 16.8 करोड़। 1, ये पॉइंट नंबर 1 हो गए। 2, 3, 4 आप बना रहे हो। वन पॉइंट नहीं, कम से कम 3 डिजिट तक लोग, नहीं चलेगा। इसका कितना आ रहा फाइनेंशियल, ठीक है 1.। तो इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल था, टर्नओवर रेशो है, बाकी कुछ था नहीं। अगर सेल्स दे देता तो ये मैं होमवर्क दे देता पक्का आपको। आगे हाँ, टर्नओवर आया ना, एक भी पॉइंट नहीं नया आया तो वो हमारा LDR बन जाएगा। हालांकि मैं लिस्ट दूंगा आपको, कौन कौन सा लिस्ट ड्यू है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया,
और एक डिविडेंड हो गया, वो आज मैं दे दूंगा आपको, कल पेपर है तो कम से कम पूरा तो देख नहीं पाओगे आप। डिवीजन, अच्छा हाँ मैं आपको पहले दे दूँ। और कल पेपर दोगे, है ना? आपका आपका छूट है ना, क्योंकि आपको बाकी भी तैयारी करनी है। हाँ, मेरा साथ में हो जाएगा सब। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लेवरेज, और क्या निकालना है? फाइनेंशियल लेवरेज, और क्या निकालना है? कंबाइंड लेवरेज। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 एंड 2, कैपेसिटी कितना है टोटल? 4000, पर प्रोडक्शन पूरा 4000 का नहीं हो रहा, 4000 का 75%, बोलो कितना होता है? 3000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस कितना है? 30 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 15 रुपए। सिचुएशन 1 में फिक्स कॉस्ट कितना है? 15,000। या तो सिचुएशन 2 में फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000। कैपिटल स्ट्रक्चर, दो प्लान है, ए और बी। इक्विटी, इसमें डेट कितने का? 10,000 10,000 10,000। दूसरा 15 15 नहीं हो सकता, नहीं 30 नहीं हो सकता। आईसीए की गलती नहीं है, हमारी गलती है कहीं। ये 15 15 नहीं हो सकता, 5 और 15 कर लेते हैं। अच्छा आंसर तो दिया होगा, एक बार आंसर थोड़ी ना गलत होगा। इंटरेस्ट देखो, 2000 डेब्ट कार्ड है, 2000 और तो ये 15 है इक्विटी, और ये है 5,000। ठीक, 5,000 का 20%, इसको ठीक कर लेना। ये 15 है और नीचे वाला 5। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे किया जाए? दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, और फिर प्लान भी दो है। तो क्या लगता है, ऐसा बोल रहा होगा कि सिचुएशन 1 लोगे तो प्लान ए ले लेना, और सिचुएशन 2 लोगे तो प्लान बी ले लेना, ऐसा है? हाँ 4। सिचुएशन 1 2, उसमें ए बी और उतने लिवरेजेस। ठीक, चलो बनाते हैं कॉलम। पहला तो पर्टिकुलर आ जाएगा, सिचुएशन ए बी। ये ठीक आपके पेन में नहीं है ये फंक्शन? आएगा आएगा, वो जमाना भी आएगा। सिचुएशन 1 2 ऐसा है ना?
सेल्स। सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 30। 30 से मल्टीप्लाई करके बताओ। इंस्टॉल 3000 है कि 4000? 3000 बोल सकते हैं। 4000 से क्योंकि कैपेसिटी में जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 3000 का किया। 75 तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3000। 3000 से मल्टीप्लाई करोगे। और प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है। मैं कॉन्फिडेंस देख रहा था। हाँ, एक बार बता दो ना, 90,000 रुपए ना। प्रॉब्लम क्या मालूम, 2 × 2 = कितना होता है? 4। और मैं बोलूंगा 4 होता है, तो आप भी सोचोगे यार पता नहीं होता है कि नहीं, समझ में। माइनस हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है क्या? कितना? 15। 15,000। कॉन्ट्रीब्यूशन 15,000 नहीं, 45। माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है। EBIT -45 -20। माइनस क्या करोगे? ए में अलग है। ए में 10,000 का 20% है ना। बी में 5। 10,000 का 20%। जब भी ना, अगर होमवर्क भी दे रहा हूँ और किसी क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि यार कहीं गड़बड़ है, तो एक बार सॉल्यूशन देख लेना। उसमें टाइपिस्ट आखिर उसमें क्या कर सकता मैक्सिमम। इतनी ज्यादा गलतियां वो भी नहीं कर पाएगा, है ना। अगर वो हर जगह तो ठीक नहीं कर पाएगा ना वो। तो आप एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लेना। तो ये ए में कितना है? 10,000 का 20%, 2,000। तो ए और ए, बस ध्यान से देखना ए किधर है, ठीक। और यहाँ कितना जाएगा? 500। हजार है क्या? यहाँ क्योंकि देखोगे कि यहाँ जो डेट है वो कितने के हैं? 5,000। और 5,000 का 20%, 1,000। EBT 28,000।
टैक्स रेट नहीं दी। DOL हाँ जी। आप क्या सोच रहे हो, ऐसे करोगे तो 3 घंटे एसी में निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें तो पक्का मिलेगा आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो। बस 4,000 यूनिट से मत कर देना, 3,000 यूनिट से करना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि किया है बच्चों ने। हाँ, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन कितना है? 45,000 और 30,000। 1.50, 1.50, 1.8, 1.80 TFN। वन 1.071, 1.034, 1.086, ठीक। DCL मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते 956, 1.87। संडे क्लास रहती है क्या? संडे को भी बिजी हो? कभी रहती है कभी नहीं रहती। क्या लाइफ है? मैं होता तो सीए छोड़े। संडे को भी। वर्धमान सर की रहती थी और कोई नहीं। वो सर के बेहतरीन क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आज की क्लास में कुछ ना कुछ सीखने। क्वेश्चन नंबर 15। मुझे बस इतना सलाह देना कि कहां तक क्वेश्चन हमसे किया जा सकता है। ऑपरेटिंग लेवरेज दिया भाई 2:1, कंबाइन लेवरेज दिया 2.5:1। तो इससे हम फाइनेंशियल निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। फिक्स कॉस्ट दे रखा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट हो गया। सेल्स दिया 50 लाख, 8% डिवेंचर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया और इनकम टैक्स रेट दिया। पहला क्या बोल रहा है? निकल जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? पीवी रेशियो और ईपीएस इनकम स्टेटमेंट से हो जाएगा।
If the company belongs to an industry whose asset turnover ratio is 1.5, does it have a high or low asset turnover ratio? And what level of sale the EBT the company will be equal to 0? करते हैं यार, करते हैं ना। चलो इस क्वेश्चन को बनाने का बनता है। सबसे पहले DFL निकालते हैं। मतलब ओरल नहीं, रिटर्न। आपका ओरल टेस्ट थोड़ी इज्जत के साथ करेंगे हम, है ना, लेवरेज तो भगवान करेंगे। इस चैप्टर को देना पड़ेगा इज्जत, क्या बात आता है यार इससे। हाँ, मजा किस में आएगा मालूम है आपको? कैपिटल बस्टिंग। वाह, लगेगा कि यार हाँ अब कर रहा सी है। फाइनेंशियल DCL is equal to DOL to DFL। ये है 2.5, DOL है 2 to DFL, तो DFL is equal to 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया? 1.25। और पहली बात यार, EPS मांगा है ना, तो प्यार से इनकम स्टेटमेंट बना लेते, टेंशन खत्म। इनकम स्टेटमेंट पॉइंट नंबर 2। हो गया यहाँ तक? सर आप बना रहे हैं, हम देख रहे हैं, नहीं आप मुझे बनवा रहे हो। ठीक है, आप टीचर, वैसे भी शिक्षक दिवस तो बचपन में ऐसा होता था ना यार कि यार स्टूडेंट टीचर बन जाते थे। सेल्स ये मैं लिख दूंगा, ठीक है, 50 लाख। माइनस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं। कंट्रीब्यूशन माइनस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना दिया? 3.4। तो ये जो आया ये क्या आया? EBIT दिया है क्या? नहीं, माइनस इंटरेस्ट, तो यहां क्या आ जाएगा? EBT। प्रॉब्लम क्या है? ICAI का क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत करता है, उसकी वजह से सब गड़बड़ होता है। सुनना ध्यान से। क्या इंटरेस्ट दिया है? यस। अगर मैं होता तो 30,25,000 का 8% लिखता, और मेरे ख्याल से आप भी वही लिखना चाहोगे। बट प्रॉब्लम क्या है? आप ये कहना चाहते हो कि इस कंपनी में सिर्फ डिबेंचर है, हो सकता है बैंक बैंक से भी लोन रहा हो, तो सिर्फ आप डिबेंचर का इंटरेस्ट क्यों लिख रहे हो इसमें? सर अभी तक तो ऐसे ही करते आ रहे थे, तब आपने कुछ नहीं बोला, अभी तक बैलेंस शीट दिया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट निकालते थे डेट पर, तो उसमें तो बैलेंस शीट दिया होता था, और बैलेंस शीट में डेट होता था, उस पर इंटरेस्ट लिखते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यार इसका 8% नहीं आ सकता, आ सकता है, पर अगर लेवरेज दिया तो आप लेवरेज को यूज कीजिए और इंटरेस्ट का अमाउंट निकालिए, अगर निकल सकता है तो। अभी मैं रुका हूं, अभी मैं रुका, आगे चले। EBT हो गया। अभी एक बात बताओ, क्या फिक्स कॉस्ट हमको मालूम है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो इसकी मदद से यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला लग सकता है? DOL का। तो DOL से ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा। EBT कुछ दिया है क्या?
नहीं दिया तो फिर तो इंटरेस्ट लिखना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट लिखना है कि नहीं लिखना है उस पर। ठीक है, ईबीटी के ईबीटी लिख देंगे। उसके अलावा और देखो और कुछ दिया है क्या? ईबीटी की बात क्या आएगा पहले ये तो पूरा करते। टैक्स, टैक्स का रेट कितना है? 30%। तो यहां क्या जाएगा? ईएटी, ईएटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया इसमें, तो मजाक कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, वो तो अभी बचा ही हुआ है भाई। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 3.4। तो क्या निकल गया आपका? ईपीएस 3.4 कहां से आया? 34 लाख 10 का एक शेयर। पहले इसको यूज करें क्या? पहले ये तो निकालते फिर सोचेंगे क्या करना है। डीओएल को यूज कीजिए। DOL is equal to contribution divided by contribution minus fixed cost. Contribution divided by contribution minus fixed cost. ये आ गया contribution। फिक्स कॉस्ट पूरा नहीं लिखोगे, एफसी भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ड्यूअल कितना दिया है? 2। कंट्रीब्यूशन एक्स, एक्स माइनस 6.8 है ना, तो यहां क्या जाएगा? 2x माइनस 6.8। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ये कितना है? 3.4। तो यहां जाएगा 2x और माइनस में क्या आएगा? 6.8। और कुछ बच्चे मालूम है क्या करते थे? 3.4 ही लिख देते थे। यहां ध्यान देना, यहाँ कितना जाएगा? 6 पॉइंट इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू 6.8। इससे क्या वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा? कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट? 43.20। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो ईबीआईटी निकल जाएगा 3.4। क्या लिवरेज से निकल जाएगा, इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार लिवरेज को यूज करो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। हाँ तो ईबीटी निकल जाएगा ना यार। .72 2.72 68 आ जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 0.6 इक्वेशन तो सही लगाया है। एवरेज का फॉर्मूला पीटी और ये 5 डिवाइड बाय अगर हम नीचे ईबीआईटी लिखते हैं पीटी ऊपर, ये तो ईबीटी निकल जाएगा सीधा सीधा। आप कभी चेक करो, सब रिसर्च करते हैं ना इस मैटर पे। आपने कैसे किया? पहले मुझे बताते जाना, सबका अलग अलग तरीका है।
और सबसे अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक, पहला फर्स्ट, सुनना बेटे सुनना, बहुत फ्रेमिंग गलत है क्वेश्चन की, मैं फिर से बोल रहा हूं, फ्रेमिंग गलत है। पहला हम किसका यूज करेंगे, डिग्री ऑफ कंबाइन भी या फाइनेंशियल भी? फाइनेंशियल का यूज कर रहा हूं, ठीक है, फाइनेंशियल। पहले वो बच्चे हैं जो कहते कि यार क्यों टाइम पास कर रहे हो सर, 30,25,000 का सीधा कितना परसेंट निकालो, 8%। 30,25,000 का 8% करो, कितना रहा, 2 पहले वो बच्चे जो बोलते इंटरेस्ट निकालना है, तो यार इतना जमाने भर की कहानी क्यों कर रहे हो, सीधा 30,25,000 का 8% निकालो, 2.42 यहां लिख दो। दूसरे वो बच्चे बोले सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला क्या बोलता है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकला हुआ है हमारा, कितना निकला है, 1.25, और EBIT कितना है भाई, 3.4, और यहां क्या निकल जाएगा, EBT। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, EBT कितना आ गया, 2 पॉइंट, उससे इंटरेस्ट कितना निकला, 0.68। 0.68 है, और आपका भी 0.68 ही आया था। तो इन्होंने कैसे किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा मेरे पास और एक टेक्निक है, 3.4 माइनस इंटरेस्ट, तो सीधा इंटरेस्ट ही निकल गया। पर अगर इसको करूं 30.25 इंटू 8%, इंटू 8% करो, 2.42, यहां क्या लिखा जाए, लेवरेज से आ रहा है, जबकि यार दिख तो रहा कि 30,25,000 का लोन है 8% के हिसाब से। ICAI क्या किया, हो सकता है वो 31 मार्च है लास्ट में किया होगा, हो सकता है लोन किसी और डेट में लिया हो, मे बी, तब बिल्कुल सही मान रहा है, तब सही एजम्पशन है। ICAI क्या किया, अल्टरनेटिव का किया है, ये कैसे किया, भी एक दिया 68,000। इसने तो इतना सारा यूज किया है। 8,600 इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, यार 8% ही है सर, 8% लिखा, 42,000। अल्टरनेटिव में भी इंटरेस्ट तो 242 है, और किसी अल्टरनेटिव ठीक, इसको मुझे कहीं ना कहीं रटवाना पड़ेगा। हम कितना ले रहे हैं, हम क्या लेवरेज को यूज करना है, नहीं, हमें सीधा 30.25 का 8% कितना आता है, 2.42 लिया, ICAI। सर इसको रटवाओगे कैसे, जरा ये तो बता दो, मैं रटवाऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो बोलो यहाँ कितना आ गया आप, नहीं 3.40 में से 2.42 माइनस कर दीजिए। 2.42 कहाँ से आया लिख लेना, कहीं पता लगा ढूंढते रह जाओगे किधर से आया 2.42। EBT कितना है, पॉइंट, टैक्स 30% माइनस करोगे,
कितना 0.29 हो। अर्निंग आफ्टर टैक्स 686। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, मतलब 3.4। ईपीएस कितना आ गया पॉइंट, और आईसीआई का आंसर कितना है। तो इसका मतलब कहानी क्या समझे, अगर दिया है तो क्या उठाकर ले लेना है। हाँ, ये कहानी आज तक है, कल नहीं रहेगी। कल आएंगे क्वेश्चन, आएंगे, मैं जानता हूँ क्वेश्चन आएंगे। वो जब आएंगे ना तब मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक। अभी तो एक कहानी समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन में दिया भैया तो ज्यादा दिमाग मत चलाओ। फ्रेमिंग गलत है क्वेश्चन की, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इन्होंने लेवरेज गलत निकाल के रखा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई। हाँ जी, एग्जाम में भी ऐसे ही छपा, एग्जाम में तो और जबरदस्त है, वो कल करेंगे ना। अभी तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो पहला हमारा क्या निकल गया, ईपीएस। क्या पीवी रेशो निकाल सकते हो इसमें, पॉइंट नंबर 2 चल रहा है हमारा। पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है 6.80, और सेल्स कितना है 50 इंटू 100। परसेंटेज 13.6%। ये हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है पॉइंट, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री समझते हो, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री नहीं, और बोलो, अच्छा अच्छा शब्द बोलो, इंडस्ट्री सेक्टर, सेक्टर आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में बड़ी सारी कंपनी है, विप्रो हो सकता है, टीसीएस हो सकता है, बड़ी सारी। तो बोले जिस, मान लो ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का नाम है विप्रो, ठीक है, और ये है आईटी सेक्टर का एसिड टर्नओवर रेशियो कितना है 1.5, विप्रो का नहीं, पूरी आईटी सेक्टर का। तो बोले बताओ इस कंपनी का एसिड टर्नओवर रेशियो हाई है कि लो है। तो इस कंपनी का क्या मुझे एसिड टर्नओवर रेशियो पता है, नहीं। पर क्या इंडस्ट्री का पता है, हाँ। तो मुझे कंपनी का निकालना पड़ेगा। एसिड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट्स, और एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स। तो ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3, और मुझे क्या निकालना है, एसिड टर्नओवर रेशियो। और फॉर्मूला है टर्नओवर मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, और सेल्स है 50 लाख, और टोटल एसेट्स है 30.25 प्लस 34। 30.25 क्या, क्योंकि बैलेंस शीट ऐसे बनती है, और बैलेंस शीट में आपको मालूम है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। लायबिलिटी दिया हुआ है, इसी के बराबर आ जाएगा एसेट्स, और लायबिलिटी मतलब ये दोनों मिलाकर। तो करंट लायबिलिटी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो टाइम पास मत करना, ये दोनों को जोड़ दोगे तो एसेट से आ जाएगा।
इंटू 100 नहीं, टाइम्स में बताया जाता है, तो टाइम्स है। टाइम्स कितना आ गया? 0.778। और ये कितना है इंडस्ट्री का? 1.5। तो बताओ हमारा जो है एसेट टर्नओवर रेशो वो हाई है कि लो? लो। बस firm has low asset turnover ratio. Firm has low asset turnover ratio. लास्ट कितना सेल्स लिखूं कि ईबीटी क्या आ जाए? 0। सुनना भी ध्यान से। कर सकते हैं पर पहले थोड़ा सोच तो लेते यार कि हमारा कैसे हो सकता है। सेल्स लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? ओरिजिनल स्टेटमेंट में परसेंटेज में बता सकते हो कि पीवी रेशो निकाला ना आपने? पीवी रेशो कितना निकला था? 13.6। तो कंट्रीब्यूशन आ गया होगा। ये कितना आया? 13.6%। माइनस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है। फिक्स कॉस्ट कितना निकाला था आपने? 3.4। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी ऑलरेडी आपका निकला हुआ है। नहीं, ईबीआईटी तो निकालना है यार। ईबीआईटी वो वाला थोड़ी नहीं यूज कर सकते। माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट तो निकला हुआ है, इंटरेस्ट तो फिक्स होता है चाहे सेल्स में कितना भी चेंज क्यों ना हो। ईबीटी कितना, इंटरेस्ट कितना निकाला था आपने? 2.42। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ईबीटी। और ईबीटी क्या रखना है आपको? इधर लिखा 0। मैं भी तो देखो बैक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। ये मालूम है कि ये 0 रखना है। इंटरेस्ट 2.4 है तो ईबीआईटी कितना आएगा? ठीक है, अब बोलो कंट्रीब्यूशन निकल सकता है क्या? 5.82। 5.82 जो कि है 13.6%। 42.80 सेल्स। आंसर देखो कहीं दिया होगा 42.80। अच्छा, उसने कोई फॉर्मूला यूज किया है? फिक्स कॉस्ट, सुनो तो, फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, दोनों को जोड़ो, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट को, तो इतना ही आ जाएगा। और उसको मैं डिवाइड किससे कर दिया? पीवी रेशियो। फॉर्मूला बना दिया। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, कभी आपने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा है क्या? क्या था फॉर्मूला? बी रुपीज में निकालना है सेल्स, तो क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। और बीपी का क्या कहना था कि यार बीपी का मतलब ऐसा सेल्स जिस पर प्रॉफिट 0 हो जाए। प्रॉफिट मतलब क्या 0 हो जाए? ईबीआईटी। पर अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसा सेल्स निकालो जिसपे ये और ये रिकवर हो जाए। याद है आपने, आप फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो क्यों करते थे? कि ऐसा सेल्स जिसपे फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है। याद है? ऑपरेटिंग बीईपी।
अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसा सेल्स निकालो जिसपे ये भी रिकवर हो जाए, ये भी रिकवर हो जाए, तो करना क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मैं आपको करवाऊंगा आपको ऑपरेटिंग बीईपी, और एक करवाऊंगा फाइनेंशियल बीईपी, और एक करवाऊंगा टोटल बीईपी। बीईपी भी 3 होते हैं। आपने जो मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा वो कौन सा पढ़ा मालूम है, ऑपरेटिंग बीईपी। तो कल ना मैं आते ही एक नोट से लिखवाऊंगा ब्रेक इवन पॉइंट, और अल्टीमेटली ये ब्रेक इवन पॉइंट ही पूछ रहा है। और मालूम है ये कौन सा वाला ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है, टोटल, जिसपे ये भी रिकवर हो जाए और ये भी रिकवर हो जाए। अभी तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, रफली मैंने आपको बैक कैलकुलेशन समझाया हूं, और आप भी मालूम है आपने इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 13.6% किया। ठीक है, लास्ट वाला कर लेते हैं, टेंशन खत्म। पॉइंट नंबर 4, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कल समझाऊंगा, अभी सिर्फ। अच्छा, आपका कहना है सर वो चेंज वाले फॉर्मूले से भी तो हो सकता है। सेल्स और ईबीटी मतलब कौन सा, कंबाइन लिवरेज। क्या कंबाइन लिवरेज के फॉर्मूले से भी काम हो सकता था, हो सकता। पहले बहुत मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, पहले ये वाला निपटाते फिर सोचेंगे क्या करना है। लेवल ऑफ सेल्स, at which EBT will be equal to 0. So cells is equal to fixed cost plus इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फॉर्मूले का लॉजिक ये कल समझाऊंगा मैं आपको। फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है 3.40, इंटरेस्ट भी हमारे पास में कितना, पीवी रेशियो कितना परसेंटेज है, 13.60%। 42 lakhs। दो बज गए। हाँ जी, 2 बज गए। कल टेस्ट भी होगा डिविडेंड का, हो सकता मैं लिंटनर भी दे दूं, हो सकता मैं ग्राहम एंड डॉड भी दे दूं। डॉडो बोल रहे थे अब से, हाँ वो लिंटर हुआ, लिंटर एक्चुअली उसका जो लिंटनर के। होमवर्क तो दे दूं, ये वाला क्वेश्चन शायद ये वाला ठीक किया यार, 5 लिखा गुड। होमवर्क सेम है पूरा, कट। होमवर्क 29 होमवर्क। होमवर्क का हिंदी मीनिंग मालूम है ना, करना है ना, ऐसा नहीं है कि बस होमवर्क लिख दिया खत्म, करना है।
ये वाला अभी नहीं हो सकता, कल इस पे मैं नोट लिख पाऊंगा ब्रेक वन पॉइंट पे। ये भी अभी नहीं हो सकता। ये हो जाएगा होमवर्क। फोर्टी फोर होमवर्क। ये वही है, देखो आप देखोगे समझ में आएगा। टोटल एसिड टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स, इससे टर्नओवर निकाल के काम करना पड़ेगा। एग्जाम में आया नवंबर 2018 में। 44 होमवर्क। इसमें भी टोटल एसिड टर्नओवर रेशो कितना दिया है, 4। ये भी होमवर्क। और इसका मैं कॉपी चेक करूंगा, पार्ट नंबर 2 कैसे कर रहे हो आप। अच्छा क्वेश्चन। ये तो वही वाला था यार। नंबर 45, 49। एग्जाम में आया नवंबर 2023 में। हो जाएगा ये, इस टाइप का ही तो किया था यार, अभी अभी किया जस्ट। होमवर्क 6 नंबर 246। ये वाला क्वेश्चन तो पक्का मैं चेक करने वाला हूं कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 50 बनाकर लाओगी। और उम्मीद है कि आईसीएआई का साइट खोल के इतनी मेहनत नहीं करोगे। ठीक, कब आया था ये? और मई 24 क्या माना जाता, टफ पेपर आया था। तो चलो देखते। ऐसे ऐसे और देखो एक बार रीड तो करें। 25,000 शेयर्स है, डिबेंचर दे दिया, सेल्स दे दिया, 50 लाख यूनिट है जिसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया। ठीक है। ड्यू टू रेसेंट पॉलिसी चेंजेस एंड एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनी इन द सेक्टर, अल्फा लिमिटेड एक्सप्रेस टाइम पास किया है कि बोले सेल्स कम हो सकती है। कितने % से कम हो सकती है? 15 से 20% कम हो सकती है। बट सेलिंग प्राइस और अदर कॉस्ट सेम रहेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो सेम ही रहता है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना % पर? 20%, मतलब टैक्स का रेट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिक्रीज इन ईपीएस। ईपीएस में कितना डिक्रीज होगा। इसके अलावा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना, और कौन सा लेवरेज निकालना? फाइनेंशियल लेवरेज सेपरेटली इफ सेल्स आर डिक्लाइन बाय। सेल्स जो है सबसे पहले उसको 15% से डिक्लाइन करना है, 20% से डिक्लाइन करना, उसकी वजह से ईपीएस कितना, दोनों में निकाल। और फिर दोनों में मैं देखना चाहता हूं किस तरह से आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। होमवर्क। नहीं हुआ कंपेयर करके। सबसे पहले देखो देखो, अगर मैं होता तो पहले मैं ओरिजिनल स्टेटमेंट बनाता और उसका ऑपरेटिंग कौन सा ईपीएस और क्या बोला है, ईपीएस में कितने % का चेंज हो रहा है। तो इसके लिए मैं कंबाइन लेवरेज निकालता और फिर चेंज वाला फॉर्मूला लगाता 15% और 20% के हिसाब से, और फिर वो जो सेल्स निकलता उसके हिसाब से फिर वापस में कौन सा लेवरेज निकालता, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज। आप अपने हिसाब से सोचना। कितने नंबर का क्वेश्चन आया था ये? किसी के पास पेपर है कि मैं 24? नहीं है, देख लेते हैं, कल देखेंगे। ठीक है, तो कल आपका टेस्ट भी रहेगा, कल आपकी क्लास भी रहेगी, दोनों का मिक्स है। पहले आके भी देख सकते, 1.5 घंटे का रहेगा। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टाइमिंग।